नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओम एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं हूं शैलेश मौर्य। आज हम अपने प्यारे देश भारत के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जिसमें भारत की स्थिति, विस्तार, पर्वत, आकृति, क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि अनेक अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की स्थिति कैसी है? तो हमारा प्यारा देश भारत उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर पर। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग का हिस्सा है। किस भाग का हिस्सा है? दक्षिणी भाग का। किस महाद्वीप के? तो एशिया महाद्वीप के। इस आधार पर भारत दो गोलार्धों के अंतर्गत आता है। भारत मुख्यतः उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की अगर आकृति की बात करें तो ये लगभग चतुष्कोणीय है। ठीक है। इसका उत्तर दक्षिण में अधिकतम विस्तार 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। किधर किधर का? उत्तर से दक्षिण। ठीक है। अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें तो पूर्व से पश्चिम में इसका विस्तार है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। ठीक है। इसी में थोड़ा अगर और हम देखें तो मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्य द्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो तट रेखा की कुल लंबाई की बात करें तो वो हमारी है 7516.5 किलोमीटर। ये कौन सी लंबाई है? तट रेखा की लंबाई है। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत सातवां सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश होने के बावजूद यह विश्व के पूरे क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत घेरे हुए है? तो 2.42% घेरे हुए है। कितना? 2.42% घेरे हुए है पूरे विश्व का। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है? तो हमने अभी डिस्कस किया। कितना है? 2.42% है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, जो कि 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में बनाई गई थी। बनाई नहीं हम कह सकते हैं। अगर राजधानी की बात करें तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ऐलान तो 1912 में किया गया था, लेकिन इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। अगर हम राजधानी के उद्घाटन की बात करें तो ये 13 फरवरी को। कब? 13 फरवरी 1931। कब? 13 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन की मौजूदगी में। किसकी मौजूदगी में? लॉर्ड इरविन की मौजूदगी में दिल्ली का राजधानी के रूप में उद्घाटन हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो ये है गोंड। कौन सी है? गोंड। जो कि कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारी मध्य प्रदेश में। हाँ, एक चीज़ और इसी में देखिए, कहीं कहीं भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील मानी जाती है। कौन मानी जाती है? भील जनजाति मानी जाती है। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें, अगर भील की बात करें तो इसकी जनसंख्या है 1,69,00,000। कितनी? 1,69,00,000। ठीक है। 69,00,000। ठीक। 1,69,00,000, जिसमें लगभग कितने पुरुष हैं? तो इसमें पुरुष लगभग हैं 86 लाख। कितने हैं? 86 लाख पुरुष हैं। ठीक है। अगर महिला की बात करें तो लगभग 84 लाख महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 84 लाख। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है। अगर हम पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले देश की बात करें तो वो हमारा है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है अमेरिका, चौथा है चीन, पांचवा है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है भारत, आठवां है अर्जेंटीना। ठीक है। अगर इसमें हम देखें तो एक बार लिख के देख लेते हैं। पहला है हमारा रूस। कौन सा है? रूस है।
रूस सबसे बड़ा है। और रूस के बाद हमारा आता है कनाडा। कनाडा के बाद तीसरा हमारा आता है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। अमेरिका के बाद हमारा आता है चीन। कौन आता है? चीन आता है। चीन के बाद हमारा आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा आता है भारत। ठीक है, और भारत के बाद हमारा सबसे लास्ट में आता है 8वें नंबर पर अर्जेंटीना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। और कितनी जनसंख्या है टोटल पूरे विश्व का भारत में? तो ये है 17.5%। कितना है? 17.5%। ठीक है, वहीं पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर हमारा आता है चाइना। कौन है? चाइना। चीन पूरे विश्व का कितना है? तो चीन की अगर बात करें तो चीन आता है हमारा पहले नंबर पे। चीन आता है हमारा, चीन पहले नंबर पे आता है। इसमें टोटल विश्व की जनसंख्या का 18.5% है। ठीक है, उसके बाद भारत कितना है? भारत है आपका 17.5%। ठीक है, आगे अगर देखें इसी में तो तीसरे नंबर की अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में है 4.3% पूरे विश्व का। ठीक है, इसके बाद आता है इंडोनेशिया। कौन सा आता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में टोटल विश्व का 3.5% जनसंख्या निवास करती है। इंडोनेशिया के बाद आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील में हमारा है पूरे विश्व का 2.8%। कितना? 2.8%। उसके बाद पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पूरे विश्व का 2.6% है। एक क्वेश्चन इसमें ध्यान से देखिए, ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल यानी एरिया और पॉपुलेशन दोनों के मामले में किस नंबर पे है? तो 5वें नंबर पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा देश है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से एक ही स्थान पर है? तो वो है हमारा ब्राज़ील। किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो ये अभी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर हमारा क्या है? 17.5%। ठीक है, आगे चलिए। भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। ठीक है, और इसी में थोड़ा अगर और देखें तो भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का अंतर लगभग कितना? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का अंतर लगभग कितना है? तो ये अंतर है आपका 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। याद रखिएगा, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है भारत में? 30 डिग्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री। कितना है? ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कौन? भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? ये सब क्वेश्चन ऊपर हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। उत्तर से दक्षिण में विस्तार है 3214 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो ये भी डिस्कस कर चुके हैं। कितना है ये? 2933 किलोमीटर। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वो कौन सा है? पूर्वी बिंदु तो पूर्वी बिंदु वालांगू है। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसी में थोड़ा अगर और देखें तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन? उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी बिंदु है हमारा इंदिरा काल। कौन है? इंदिरा काल। ठीक है, उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है। और सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट।
ठीक है, इंदिरा पॉइंट है। और इसी में अगर सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो पश्चिमी बिंदु हमारा है सर क्रीक। क्या है? सर क्रीक, जो कहाँ है? जो गुहार मोती के पास है। ये कहाँ पड़ता है? ये कच्छ जिला में पड़ता है, गुजरात के कच्छ जिला में। किस जिला में? कच्छ जिला में। ठीक है, आगे चलो। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर बात करें तो दक्षिणी बिंदु हमारा है, दक्षिणी बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी के पास केप कैमोरिन। कहाँ है? कन्याकुमारी के पास केप कैमोरिन। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है सरक्रीक, गुजरात, हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? ये भी डिस्कस कर चुके हैं। कौन है? इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो सबसे दक्षिणी बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट। कहाँ है ये? निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, भारत के दक्षिणतम बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? तो भारत के दक्षिणतम बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी की बात करें तो ये हमारी है, कितनी है? 876 किलोमीटर। कितनी? 876 किलोमीटर। एक चीज इसी में देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई अगर बात करें तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलो। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम नोक है। अगर दक्षिणतम नोक की बात करें तो वो कौन सा है? केप कैमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। कहाँ है? केप कोमोरिन स्थान है। कहाँ है? कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में। ठीक है, स्टेट हमारा तमिलनाडु। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ इसी में अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम शिखर, ये तो दक्षिणतम नोक है। कौन है? केप कोमोरिन। अगर दक्षिणतम शिखर की बात करें तो वो हमारा होगा अगस्त मलाई। क्या होगा? अगस्त मलाई। ठीक है, अगस्त मलाई शिखर। बात समझ में आ रही? अगस्त मलाई शिखर। ठीक है, ये कौन सा है? अगस्त मलाई शिखर क्या है? दक्षिणतम शिखर है। अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो होगा केप कैमोरिन। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वीपों की कुल संख्या है। तो भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247 है। कितनी है? 247। उसमें से क्या है? 204 कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? 204 बंगाल की खाड़ी में। शेष जो बचे 43 वो कहाँ है? वो शेष जो बचे वो है अरब सागर में। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में लक्षद्वीपों की कुल संख्या है। अगर लक्षद्वीपों की बात करें तो लक्षद्वीप भारत में कितने हैं? 36 हैं। ठीक है, कितने? 36। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। ऊपर हम एक बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। ठीक, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई है। तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है हमारी? ये है हमारी 7516.5 किलोमीटर। कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। ये क्या है? भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कितनी लंबाई है? तो मुख्य भूमि से अगर तटीय भाग की लंबाई देखें तो वो हमारी है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये हमारी गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से। नैनी कहाँ है? मिर्जापुर के निकट है। ठीक है, अगर GMT यानी ग्रीनविच टाइम की बात करें तो इसका निर्धारण इंग्लैंड के ग्रीनविच में स्थित कौन सा स्थान है? ऑब्जर्वेटरी से होता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को क्या कहा जाता है? मानक समय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानक समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो ये हमारे 5 राज्य हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं? 5 राज्य हमारे हैं ये, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश, MP। ठीक है,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ है। अगला है उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा है, उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश। तो ये कितने टोटल? 5 राज्य हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत मानक समय ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? तो अंतर की बात करें तो ये हमारा अंतर है 5.5 घंटा, यानी 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें इसी में। अगर भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो हमारा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों की सीमा को टच करता है? तो 8 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, कितने राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? 8 राज्य। अब उनकी बात कर लें, 8 राज्य कौन कौन सा है? तो उसमें देखो 8 तो राज्य हैं, एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो कौन कौन है? दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है। दिल्ली के साथ कौन है? हिमाचल प्रदेश है। एचपी लिख दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश के बाद कौन सा है? हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा। हरियाणा के बाद कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान है। राजस्थान के बाद है हमारा मध्य प्रदेश, एमपी लिख दे रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद है हमारा छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। इनको नोट करते रहिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद बात करें तो ये है हमारा झारखंड। कौन है? झारखंड। झारखंड के बाद है हमारा बिहार है। बिहार के बाद है हमारा उत्तराखंड, यूके जिसको हम लिखते हैं यूके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या लगभग कितनी है? 9 है। ठीक है, 9 में कौन कौन हमारे आते हैं? तो 9 में हमारे आते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, गोवा तथा कर्नाटक। कौन कौन आते हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, गोवा तथा कर्नाटक। ठीक है, इनके नाम लिख दें। तमिलनाडु, एक बार फिर से देखिए कौन कौन है? तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश है, एपी लिख दे रहे हैं। ओडिशा है, ओडिशा के बाद कौन है हमारा? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद हमारा है गुजरात। ठीक है, गुजरात। गुजरात के बाद अगर हम और देखें तो गुजरात के बाद हमारा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद है केरल, गोवा है। ठीक है, और गोवा के बाद है कर्नाटक। कर्नाटक, ये हमारे समुद्र तट से लगे राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या की बात करें तो लगभग ये 10 राज्य हैं, जिसमें कौन कौन है? उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद है असम, सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है, एपी लिख दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश है, एचपी लिख दे रहे हैं। ठीक है, और इसी में क्या है? बिहार है। ये हमारे राज्य हिमालय को छूते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है
भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? तो ये हमारी है 12 समुद्री मूल के बराबर, सॉरी 12 समुद्री मील के बराबर। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? 12 समुद्री मील के बराबर है। इसी में अगला क्वेश्चन हम देखें, एक समुद्री मील कितना होता है? तो एक समुद्री मील होता है हमारा 1.852 किलोमीटर। कितना होता है? एक समुद्री मील होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के मध्य में गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो ये हमें पता है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो ये आपकी कर्क रेखा है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? हमारा अगला क्वेश्चन है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। इनके नाम हम आपको आगे बता रहे हैं। इन 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो मित्र पर गमछाझार हमारी ट्रिक है। मित्र पर गमछाझार, तो मित्र से मी से हो गया हमारा मिजोरम। कौन सा हो गया? मिजोरम। ठीक है। त्रा से होगा त्रिपुरा। त्रा से क्या हो गया? त्रिपुरा हो गया। ठीक है। फिर पा से जो है हमारा हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल जगह नहीं है। तो रा से हम फिर से एक बार लिख रहे हैं, रा से हमारा हो गया राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। ठीक है। फिर गा से अगर बात करें तो हो गया गुजरात। ठीक है। छा से बात करें तो ये हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। और झा से झार की बात करें तो ये हमारा हो गया झारखंड। ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान। ठीक है, गा से गुजरात। ठीक है, सॉरी माँ छूट गया, तो माँ से ये जो माँ है, माँ से हमारा है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश, एमपी लिख दे रहे हैं। ठीक है। एक बार फिर से देखिए, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ठीक है। आगे बढ़िए, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य की बात करें, अगर सर्वाधिक नगरीकृत राज्य की बात करें तो वो हमारा कौन सा है? वो हमारा है गोवा। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है। कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा कौन है? गोवा। ठीक है, सबसे छोटा है क्षेत्रफल इसका पूरे भारत में। और अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या इसकी मतलब चौथे नंबर पे सबसे छोटा है। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है कौन है? गोवा। ठीक है। आगे एक चीज़ और देखिए, इसमें पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। कौन था? गोवा जो है पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो वो हमारा है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? सर्वाधिक वनाच्छादित की बात करें तो वो हमारा होगा एमपी। कौन है? एमपी। सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ठीक है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य मध्य प्रदेश हैं, और इसके बाद अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद करें छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद महाराष्ट्र है। एक बार लिख लीजिए, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के बाद हमारा है अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख दे रहे हैं। उसके बाद कौन सा है? सॉरी, सबसे ज़्यादा ये है, फिर उसके बाद रुको एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं। पहले है एमपी सबसे ज़्यादा, उसके बाद हमारा है एपी है यानी अरुणाचल प्रदेश, फिर है अरुणाचल प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़। ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा है? छत्तीसगढ़ के बाद हमारा है ओडिशा। कौन सा है? ओडिशा। ठीक है। और ओडिशा के बाद हमारा है महाराष्ट्र। एमपी लिख दे रहे हैं, सॉरी एमएच लिख दे रहे हैं, महाराष्ट्र। ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो ये हमारा सबसे न्यूनतम में आता है हरियाणा। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और इसी में देखिए,
सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा 1% में कहाँ है, तो वो आपका है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। मिजोरम में कितने प्रतिशत वन है, तो 85.41% है मिजोरम में। और मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख दे रहे हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत वन है, तो इसमें है 79.63%, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो ये हमारा होगा मेघालय, ठीक है। मेघालय में 1% की बात करें तो इसमें होगा 76.33%, ठीक है। इतने फैक्ट आप याद रखिए, बस काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये हमारी होती है कहाँ? मासिनराम में। कहाँ होती है? मासिनराम में। मासिनराम कहाँ है हमारा? मेघालय में है, ठीक है। कहाँ है? मेघालय में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो न्यूनतम वर्षा की बात करें तो न्यूनतम वर्षा नहीं, एक चीज़ और देख लीजिए इसमें थोड़ा। मासिनराम में वर्षा कितनी अगर पूछी जाए होती है तो ये आपकी होती है 1200 सेंटीमीटर लगभग। कितनी? 1200 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़िए, न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो न्यूनतम वर्षा होती है लेह कश्मीर में। यहाँ कितनी वर्षा होती है? तो यहाँ मात्र 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पर्वत की बात करें तो वो हमारा है अरावली पर्वत, राजस्थान। और अरावली पर्वत को राजस्थान में क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अडावाला। क्या कहते हैं? अडावाला। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जो किसका भाग है? ये भाग है आपका गोंडवाना लैंड का। किसका भाग है? अरावली पर्वत गोंडवाना लैंड का, ठीक है। गोंडवाना लैंड का भाग है कौन? अरावली पर्वत, ठीक है। हाँ, एक चीज और देख लीजिए इसी में, अरावली पर्वत जो है संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। कौन? अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? तो सबसे नवीन पर्वत की बात करें तो वो हमारा है हिमालय। किसके अंतर्गत आता है? ये हमारा आता है वलित पर्वत के अंतर्गत, ठीक है। इसमें और थोड़ा देखें तो भारत का उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय भूवैज्ञानिक और संरचनात्मक रूप से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण यूरोपीय और भारतीय प्लेट के अभिसरण से टर्शियरी कल्प में हुआ था। कब हुआ था? टर्शियरी कल्प में हुआ था। इसके उत्तर में ट्रांस हिमालय पाया जाता है। किसके उत्तर में? हिमालय पर्वत के उत्तर में ट्रांस हिमालय पाया जाता है। और ट्रांस हिमालय में कौन कौन श्रेणियाँ पाई जाती हैं? तो इसमें काराकोरम पाई जाती है, काराकोरम श्रेणी पाई जाती है, ठीक है। और दूसरी पाई जाती है आपकी लद्दाख और जास्कर। कौन? लद्दाख। और तीसरी पाई जाती है जास्कर। ये 3 श्रेणियाँ कहाँ पाई जाती है? ट्रांस हिमालय में पाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है? तो पूर्वी यानी पूर्वी स्टेट की बात कर रहा है तो पूर्वी स्टेट हमारा है अरुणाचल प्रदेश। इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है नेपा, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में वो वालांगो जो कि किबुथु में है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में गौर माता है, जो कच्छ कहाँ है? कच्छ जिला में है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकाल है, एक बार हम फिर से बता रहे हैं, जो कि लेह में है, ठीक है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और अगर मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु की बात करें तो ये कन्याकुमारी के पास कहाँ है? केप कोमोरिन में है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है, मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को कम से कम 2 दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।